दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस जगह में यानी जिस अरुणाचल प्रदेश में हम रह रहे हैं उस विषय में हम लोग जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश अरुण और आंचल शब्द से बना, यानी सूर्य की किरणें जहां से निकलती है, अर्थात द लैंड ऑफ राइजिंग सन। प्रदेश यानी स्टेट। आज से पहले अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक के नाम से जाना जाता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक से अरुणाचल प्रदेश कैसे नाम बना, इस विषय को जानने के लिए हमें पीछे की हिस्ट्री को देखना होगा। साथ ही साथ ये न्यूज़ बनाने का हमारा एक ही मकसद है, क्योंकि आज से 50 साल पहले 20 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जीरो आए थे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नामकरण दिया था। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें अरुणाचल प्रदेश के पीछे के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जितने भी अरुण भूमि के दर्शक हैं, आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस न्यूज़ को बारीकी से देखकर अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश के विषय में जरूर जानें। अरुणाचल प्रदेश से पहले इन प्रांतों को 1914 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक के नाम से जाना जाता था। फिर साल 1990 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक 3 भागों में विभाजित हुए। उसका नाम है पहला बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक, दूसरा सदिया फ्रंटियर ट्रैक, तीसरा लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक। साल 1943 को तिरप फ्रंटियर ट्रैक इसमें शामिल हुए थे। फिर वर्ष 1948 में इन प्रांतों का शासन केंद्र सरकार के पास चला गया था और फिर इसे विभाजित भी किया गया, जिसमें पहला सदिया फ्रंटियर ट्रैक, दूसरा लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक, तीसरा तिरप फ्रंटियर ट्रैक, चौथा सेला सब डिवीजन, पांचवा सुबनसिरी फ्रंटियर ट्रैक और छठा ट्वेंसंग फ्रंटियर ट्रैक। साथ ही इसमें पॉलिटिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया, जिसे आज हम डीसी के नाम से जानते हैं। फिर साल 1950 में इन क्षेत्रों को 6th शेड्यूल में शामिल किया गया और संवैधानिक रूप से यह असम का अंग था, जो राज्यपाल असम देखता था और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। वर्ष 1954 को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक का नाम बदलकर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेपा कर दिया था। साल 1957 को ट्वेंसंग फ्रंटियर डिवीजन नेपा से अलग होकर नागालैंड में शामिल हो गया। ईयर 1964 को बचे हुए 5 डिवीजन्स डिस्ट्रिक्ट में तब्दील हो गया और वर्ष 1965 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका बागडोर को संभाला। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश का नाम आने में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है, जिसे हम आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। अभी हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने अरुणाचल का नाम लाने में बहुत सारे योगदान दिए। उस समय एजेंसी काउंसिल मेंबर हुआ करते थे। एजेंसी काउंसिल मेंबर का स्थापना दिसंबर 1969 को हुआ था। पहला एजेंसी काउंसिल मेंबर का बैठक 3 दिसंबर 1969 को शिलोंग में हुआ था, जो उस समय कैपिटल हुआ करता था। कुछ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मेंबर्स के नाम है जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश नाम देने में बहुमूल्य योगदान दिया था। उसका नाम इस प्रकार से है। पहला, लेट दानी कुनिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मेंबर, जो कि लोअर सुबनसिरी काउंसिल से थे। दूसरा, लेट इता पुलू, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मेंबर,
लोहित काउंसिल से टे। तीसरा लेत नाबम रुंकी जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मेंबर सुबनश्री काउंसिल से टे। चौथा रिंचिन नामजे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मेंबर कमिंग काउंसिल टे। और पांचवा लेत काबंग बोरांग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मेंबर सियांग काउंसिल से थे। इन सभी के बदौलत ही, इन सभी के योगदान से ही अरुणाचल प्रदेश का नामकरण हुआ है। और इन लोगों ने ही उस समय यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 20 जनवरी को 1972 को जब जीरो में आए थे, इन्होंने ही अपना भाषण रखा था। और आगे 20 जनवरी 1972 को नेपा से नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जीरो पहुंचे थे और उन्हीं ने ही अरुणाचल प्रदेश के नाम को मुहर दिया था। तब से अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी में शामिल हुए थे। सन 1980 तक अरुणाचल प्रदेश में केवल 5 जिला हुआ करता था। अभी अरुणाचल प्रदेश में कुल 25 जिले हो गए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था और यह भारत का 24वां राज्य बना था। इसीलिए हर वर्ष 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उसके बाद नेफा काउंसिल बनने तक अरुणाचल का सफ़र बहुत लंबा है। इस सफ़र में बहुत लोगों का योगदान है। उस योगदान को याद किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस वर्ष अरुणाचल प्रदेश नामांकन पर स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की सरकार भी इसको मनाने के लिए ज़ोरों से तैयारियां कर रहे हैं। इस तैयारी में हम सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। ऐसे में किसी को राजनीति दल नहीं देखना चाहिए, न धर्म देखना चाहिए, न जाति देखना चाहिए, न छोटा न बड़ा। सभी को मिलकर इस योगदान को मनाते हुए, उन लोगों को याद करते हुए जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश बनने में योगदान दिया है, उसको याद करते हुए हमें अरुणाचल नामांकन के 50वें स्वर्ण जयंती पर हम सबको खुश होकर सभी को मनाना चाहिए। इस अवसर पर अरुण भूमि परिवार भी आप सभी को अरुणाचल प्रदेश नामांकन के स्वर्ण जयंती पर सभी को शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। आप देखते रहिए अरुण भूमि, क्योंकि इसका दूसरा अंक भी कुछ ही समय बाद निकलने वाले हैं। जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं, आप सभी देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।